देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.5। देखिए पहला हेडिंग दिया है, कहता है कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है। कहता है निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन समकोण त्रिभुज है। कहता है कौन कौन समकोण त्रिभुज है, और जो समकोण त्रिभुज है कहता है इस स्थिति में कर्ण की लंबाई लिखिए। तो ध्यान दीजिए, एक नंबर पहला प्रश्न है, एक नंबर है 7 सेंटीमीटर कोमा 24 सेंटीमीटर कोमा 25 सेंटीमीटर, ऐसा दिया हुआ। कहता है ये इसको बताइए ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। इसको ए बी सी, जो सबसे बड़ा होता है उसको किधर लिखते हैं, कर्ण की तरफ लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं, देखिए इसको हमने कहते हैं आधार, और इसको क्या कहते हैं कर्ण, इसको क्या कहते हैं लंब, ठीक है। तो सबसे पहले जो बड़ा होता है इधर लिख दिए, और जो ये दोनों को आप इधर 7 और इधर क्या लिख दीजिए 24 लिख दिए। देखिए इसका एक लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो इससे पहले हमने बताया थे पाइथागोरस प्रमेय कि AC स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या आधार स्क्वायर। तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर किसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर, AB स्क्वायर किसका 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 625, ये 49 प्लस 576, ये हो जाएगा 625 बराबर 625, ठीक है। अगर दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है तो ABC क्या है एक समकोण त्रिभुज है। तो लिख सकते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए जब समकोण त्रिभुज होगा ना, ठीक है, तो कर्ण की लंबाई निकलेगा, कर्ण की लंबाई कितना होगा 25 होगा। यहाँ लिखना पड़ेगा कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी का 2 नंबर प्रश्न दिया है 3 सेंटीमीटर कोमा 8 सेंटीमीटर कोमा 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC, बना दिए। अब देखिए जो सबसे बड़ा है वो इधर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इधर क्या लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, इधर क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस के प्रमेय क्या होता है AC स्क्वायर इधर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, काटिए कि क्या हो जाएगा 64, 9 प्लस क्या हो जाएगा 36, 64 बराबर ये कितना हो जाएगा 45। अब ये बताइए कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं। जब दोनों बराबर रहता तब लिखते क्या समकोण त्रिभुज है, दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे क्या ABC एक समकोण त्रिभुज नहीं है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझे, यहाँ लिख देना ABC क्या है समकोण त्रिभुज नहीं है। आप समकोण जब त्रिभुज नहीं होगा तो ये कर्ण नहीं हो सकता है, कर्ण होगा कर्ण नहीं हो सकता है। अब देखिए इसी का 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ 50 सेंटीमीटर कोमा 80 सेंटीमीटर कोमा 100 सेंटीमीटर, ऐसा दिया हुआ प्रश्न, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, तो ABC। अब जो बड़ा है उधर इधर लिख देते हैं, बाकी दोनों को क्या लिख देते हैं इधर लिख देते हैं। इसका फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है AC स्क्वायर बराबर क्या होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर प्लस किसका 80 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा पर 4 शून्य हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 प्लस 6400, एक पर 4 शून्य बराबर, इस दोनों जोड़ दो 0 0, ये 9 ये 8, देखिए दोनों बराबर है, बराबर नहीं क्या लिखेंगे, ये भी ए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न दिया 13 12 5। तो सबसे पहले यहाँ दिया प्रश्न 13 सेंटीमीटर कोमा 12 सेंटीमीटर कोमा क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना लेना है ABC, जो बड़ा होगा इधर लिखेंगे, अब बाकी दोनों को इधर लिख दिए। तो फिर क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 169 बराबर 144 प्लस
25, तो 169 बराबर 169। देखिए दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो क्या लिखेंगे, ए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब इसका कर्ण क्या होगा, कर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर में कोई दिक्कत, समझ गया। चलिए इसको नोट कीजिए। अब 2 नंबर हम बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 1 नंबर बता चुके थे। देखिए 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है, कहता है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, जिसका कोण है ना पी समकोण होना चाहिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। देखिए एक त्रिभुज बना लिए। अब कहता है कोण पी, ये जो है ना पी, ये क्या है, समकोण होना चाहिए। ठीक है, अब पी यहाँ दे देते हैं, क्यू यहाँ क्या दे देते हैं, हम आर दे देते हैं। तो कहता है क्या, क्यू आर, देखिए ये जो क्यू आर है ना, कहता है क्यू आर पर एम इस प्रकार इष्ट है कि पी एम, समझे, क्यू आर पर एक लंब डाला। देखिए लंब ऐसे होता है, समझ। देखिए क्यू आर पर लंब क्या डाला गया है, पी आर डाला गया है, सॉरी पी एम डाला गया है। तो कहता है तो सिद्ध करे, यहां लिखते हैं तो सिद्ध करे कि क्या दिया हुआ है, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम गुने एम आर। तो ध्यान दीजिए एक बात, यहाँ क्या दिया क्यू एम, देखिए क्यू और एम मतलब कहने को ये त्रिभुज हुआ। फिर यहाँ दिया एम आर, मतलब एम आर एक ये त्रिभुज हुआ। ठीक है, हम लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू एम एवं त्रिभुज पी एम आर या पी आर एम से लिख दिए। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर इसका हम लेते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं पी एम, इसका क्या लेना पड़ेगा, क्यू एम बड़ा। अब उल्टा लेंगे। ठीक है, अब इस साइड जब आएंगे तो पी एम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, एम आर लेंगे। एम आर बटे फिर क्या लेना पड़ेगा, पी एम। तो इसको इससे गुणा कर देंगे, क्या पी एम स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्यू एम गुने एम आर। यही क्या हो जाएगा आपका, प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझे। अब देखिए इसी में 3 नंबर प्रश्न दिया, आकृति दिया हुआ है। देख लीजिए आकृति यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हम आकृति थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम ऐसे बना लेते हैं। देखिए ये आकृति दिया हुआ है, त्रिभुज क्या दिया, कोण ए समकोण दिया है। ठीक है, ए बी इसको मान लेते हैं सी, सॉरी सी दिया हुआ, ये ऐसे दिया हुआ, ये इसको क्या मान लिया, डी। तो कहता है क्या, ए बी डी, देखिए ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्या है, समकोण है। तो कहता है कि ए सी लंब बी डी है। देखिए ए सी लंब क्या डाला गया है, बी डी डाला गया है। तो कहता है तो सिद्ध करे कि, तो क्या आ जाएगा, 1 नंबर में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुने बी डी। दूसरा हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुने क्या हो जाएगा, डी सी। तीसरा हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर बी डी गुने सी डी। देख रहे हैं ये तीनों दिया है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम 1 नंबर प्रूव करते हैं। 1 नंबर, अब 1 नंबर में कौन कौन त्रिभुज लेंगे, तो हमको इससे पता करना, इधर वाला से पता करना, बी सी बी डी। देखिए बी और सी यहाँ है ना, मतलब एक छोटा वाला त्रिभुज, फिर कहता है बी डी, कहने को उधर यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा वाला त्रिभुज है ना। हम क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी। देख रहे हैं त्रिभुज ए बी डी से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो हम क्या लेते हैं, ए बी लेते हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज के ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं। तो अगर हम लेते हैं क्या ए बी, तो बताया क्या लेना पड़ेगा, बी सी। अब बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी से। ठीक है, तो हमने ए बी ले चुके हैं, तो हमने बी सी लिए। अब हम क्या लेना पड़ेगा, 1 नंबर समझ में आ गया। देखिए 2 नंबर है, दूसरा प्रश्न क्या है, ए सी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए ए सी स्क्वायर दिया है, तो ए सी स्क्वायर ये हुआ, देखिए बी सी, तो बी सी इतना दूर हो गया। ठीक है, फिर डी सी, देखिए डी सी इतना, कहने का मतलब ये एक त्रिभुज होना चाहिए और ये त्रिभुज होना चाहिए। ठीक, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लेंगे क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी एवं, ठीक है, त्रिभुज क्या होगा, ए सी डी या ए डी सी से। तो हमने देखिए प्रूफ क्या कर, ए सी स्क्वायर हमने लेते ए सी। अगर ए सी लेते हैं इस त्रिभुज के, त्रिभुज ए बी सी, ए सी तो ले लिए हैं, अब हमें क्या लेना पड़ेगा, बी सी। क्या लेना पड़ेगा, बी सी बराबर। अब इस त्रिभुज के तो हम ए सी नहीं लेंगे, क्या लेंगे, डी सी लेंगे। क्या लेंगे, डी सी है, तब बटे ए सी। अब इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
AC स्क्वायर बराबर BC गुने BC, यही क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 3 नंबर, ये कितने नंबर था, 2 नंबर था, तीसरा देखिए ये है, कहता है AD स्क्वायर बराबर BD। तो ध्यान दीजिए BD कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक बराबर त्रिभुज है ना, और फिर कहता है CD यहाँ से यहाँ तक एक ये छोटा वाला, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज लिखेंगे ABD एवं त्रिभुज क्या होगा ACD। तो अब देखिए जो बड़ा वाला त्रिभुज है, देखिए यहाँ हमने यहाँ कहता AD स्क्वायर, तो हमने क्या लेते हैं AD, क्या लेंगे AD, ये बड़ा वाला त्रिभुज है ABD से ले रहे हैं, तो हमने AD लिए, ठीक है। अब फिर क्या लेना पड़ेगा BD, अब बटा क्या हो जाएगा BD, अब बराबर। अब देखिए छोटा वाला त्रिभुज है, ठीक है, तो हमने अगर इधर लेते हैं CD अब बटे AD, इसको गुना कर देते क्या हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर BD गुने CD। तो देखिए आ गया, यही आपका प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए ये तो 3 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर में कहता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज बना लीजिए और यहाँ कहता है क्या, जिसका कोण है ना C समकोण है, इस C समकोण है ए, अब इधर A दे दीजिए, इधर B इधर C, ठीक है, ये समकोण हो गया। तो कहता है समकोण जिसका कोण से इसको सिद्ध करे, कहता है तो सिद्ध करे कि, कहता है AB स्क्वायर बराबर क्या 2AC स्क्वायर, ये कहता प्रूफ करना। तो ध्यान दीजिए, देखिए तो हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिए, AC है ना किसके बराबर होता है, BC के बराबर होता है। आप आधार इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब जब 2 मान दिया रहेगा तो इधर उधर लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि हमने लिख सकते हैं AC बराबर क्या हो जाएगा BC, AC किसके बराबर है BC के बराबर है। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बन गया। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? 4 नंबर, तो 4 नंबर तक नोट कीजिए, 5 नंबर हम बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 4 नंबर तक बता चुके हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कहता है जिसमें AC बराबर क्या है BC। तो फिर कहता है क्या AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या देंगे हमने ABC एक समकोण, यहाँ दीजिए AB, यहाँ क्या देंगे हम C देंगे। तो देखिए हमने क्या लिखते हैं, यहाँ दिया हुआ है AC किसके बराबर है BC के बराबर, कहने का मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है AB स्क्वायर बराबर क्या होता है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ AC किसके बराबर है BC के बराबर है। तो हमने क्या लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2AC स्क्वायर। तो ये जब दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC एक क्या कहता है, कहता है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, कहता है एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। देखिए जिसका सभी भुजा बराबर हो तो वो क्या कहलाता है समबाहु त्रिभुज कहलाता है, बना दिए। फिर कहता है क्या इसकी सभी भुजा कितना है 2a, EB है 2a, EB 2a, मान लीजिए इसके एक लंब डाल दिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2a है, ये हो जाएगा a, EB क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। हमें क्या कहता है शीर्ष लंब की लंबाई, ये शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करने, तो लिखेंगे शीर्ष लंब की लंबाई। तो शीर्ष लंब की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, अब माइनस क्या होगा BD स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो AB स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
तो इधर हो जाएगा कितना 3a²। तो कितना हो जाएगा 3 गुना a गुना ए हो जाएगा। देखिए 2 में वो निकल जाता है, ए क्या हो जाएगा √3, तो लिखेंगे √3 गुना ए, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए 6 नंबर तक। 7 नंबर से बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 6 नंबर बता चुके थे। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, कहता है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजा के वर्गों के योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, ए बी सी डी, इसको ओ कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें माना कि लिखते हैं, माना कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, क्या लिखते हैं, माना कि ए बी सी डी क्या है, एक सम चतुर्भुज है जिसका विकर्ण देखिए विकर्ण क्या है, एसी और क्या है बीडी है। तो जिसका विकर्ण एसी तथा बीडी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, परस्पर बिंदु किसमें प्रतिच्छेद करता है, ओ पर प्रतिच्छेद करता है। तो हम सब क्या लिखते हैं, बनावट। क्या लिखेंगे, बनावट। बनावट में देखिए लिखेंगे बनावट में कोण ए ओ बी किसके बराबर है, कोण बी ओ सी के बराबर है, बी ओ सी के बराबर है। फिर सी ओ डी, कोण सी ओ डी किसके बराबर है, डी ओ ए, कोण डी ओ ए। ये सभी कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ध्यान दीजिए, तो पहले हमने तब कहा कि लिखेंगे प्रमाण या तो सिद्ध करे कि देखिए कथा समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के वर्गों के योग, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अब बराबर। फिर कहता है क्या, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। विकर्ण तो हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, त्रिभुज इसका लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी सी। तो देखिए त्रिभुज जब ये लिए, ये हुआ ए बी स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे त्रिभुज, तो ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। एक बात ध्यान दीजिए, इधर हम बताते हैं। देखिए यहाँ जो ए सी है, ए सी किसके बराबर है, ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी। तो थोड़ा देर के लिए देखिए ओ ए ओ सी की क्या बराबर है, ए सी बराबर यहाँ लिखेंगे ओ ए बराबर क्या है, ओ सी बराबर, तो ओ ए प्लस ओ ए। तो हो जाएगा ए सी बराबर कितना 2 ओ ए। ठीक है, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे 2। तो जब देखिए ओ ए बराबर ए सी बटे 2 हो जाएगा, तो ओ सी क्या होगा, तो ओ सी बराबर भी क्या होगा, ए सी बटे 2 होगा। अब देखिए इधर तो मालूम हो गया, हम बी डी निकालते हैं, तो बी डी भी वैसे होगा, क्या होगा, तो ओ बी बराबर क्या होगा, बी डी बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर हम लिख सकते हैं, देखिए ओ बी मालूम हो गया, ओ डी यहाँ लिख देते हैं, ओ डी बराबर क्या होगा, देखिए ओ डी बराबर भी होगा, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, ओ डी बराबर ये भी होगा, बी डी बटे क्या होगा 2 होगा। तो दिक्कत, अब इसके अनुसार हम चलेंगे। देखिए ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर। देखिए ओ ए स्क्वायर क्या है, ए सी बटे 2 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए ओ बी स्क्वायर, ओ बी क्या हो जाएगा, बी डी बटे 2 का स्क्वायर। तो दिक्कत, तो देखिए ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बटे 4 प्लस सी हो जाएगा बी डी स्क्वायर बटे 4। तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर एलसीएम लेंगे कितना 4, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसको इससे गुणा कर देंगे 4, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। फिर लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर 4 ए बी स्क्वायर। समीकरण क्या हो जाएगा, एक हो गया। अब तो ये मालूम हो गया, हम अब किसको मालूम करते हैं, इसको मालूम करते हैं। तो लेते हैं त्रिभुज बी ओ सी से, तो इसका क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर देखिए ओ बी, हमने ओ बी देखिए ओ बी कितना बी डी बटे 2 का स्क्वायर प्लस ओ सी कितना है, ए सी बटे 2 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डी स्क्वायर बटे 4 अब प्लस ए सी स्क्वायर बटे कितना 4 हो जाएगा।
तो BC स्क्वायर एलसीएम लेंगे 4, तो हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस AC इसको इस तो 4 BC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर क्या लिखते हैं, अभी इसका लेते हैं त्रिभुज COD से, तो क्या हो जाएगा CD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर बराबर क्या होगा OC, देखिए OC क्या होगा AC बटे 2 का स्क्वायर प्लस OD तो यहाँ दिया है BD बटे 2 का स्क्वायर, या क्या लिखेंगे CD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे 4 प्लस BD स्क्वायर बटे 4, AC स्क्वायर है AC स्क्वायर, ये हो जाएगा CD स्क्वायर बराबर AC हम लेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको इससे गुणा कर दो 4 CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये समीकरण क्या 3 हो गया। अब फिर हम किसका लेते हैं, इसका लेते हैं, तो लिखते हैं त्रिभुज AOD से, तो क्या हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, तो देखिए AD स्क्वायर बराबर देखिए OD स्क्वायर, OD कहाँ है OD यहाँ दिया हुआ है, तो BD बटे 2 का स्क्वायर प्लस AC बटे 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर कितना BD स्क्वायर बटे 4 प्लस AC स्क्वायर बटे 4, एलसीएम लेंगे कितना 4 हो जाएगा, यहाँ AD स्क्वायर, ये हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, इसको इससे गुणा कर दीजिए 4 AD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बनेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण कितना 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको यहाँ तक आप नोट कीजिए, ठीक है, आगे हम बताते हैं, उतार लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 7 नंबर बता चुके थे, ठीक है, थोड़ा कुछ बच गया था, देख लिया 7 नंबर, तो हमने निकाले थे इक्वेशन 4AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, फिर दूसरा इक्वेशन निकाले थे 4BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, BD स्क्वायर इधर रखिए या AC स्क्वायर इधर रखिए, ठीक है, वही आएगा, समझ गए, सब में उस वही आएगा। अब फिर तीसरा आएगा 4CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये इक्वेशन 3 है, और चौथा आएगा 4AD स्क्वायर, या तो आप DA स्क्वायर भी रख सकते हैं, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखिए हमने क्या बताया आपको, इसमें AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, फिर इसमें लगा था BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, आप सीधा कर लीजिए, ठीक है, जब इक्वेशन लिखिए तो इसको कैसे लिखिए सीधा करके लिखिए। अब हमने क्या करते हैं, समीकरण 1 2 3 एवं 4 को जोड़ने पर सभी को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, ये सब जुटेगा नहीं जुटेगा, सब अलग अलग है, हमने कैसे जोड़ेंगे 4AD स्क्वायर प्लस 4 BC स्क्वायर प्लस 4 CD स्क्वायर प्लस 4 DA स्क्वायर बराबर, ये सब को जोड़ दीजिए 4AC स्क्वायर प्लस 4 BD स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसमें 4 कॉमन कर लीजिए, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ठीक है, इसमें 4 कॉमन कर लीजिएगा तो AC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BD स्क्वायर, कोई दिक्कत समझ गए। अब देखिए हमने लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये 4 रहेगा, ये 4 देखिए गुणा में कहाँ आएगा, ये 4 कैंसिल हो गया, तो हमने क्या लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत है। हाँ अब देखिए ये आपका कितने नंबर हो गया 7 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न, थोड़ा 8 नंबर हार्ड है, ध्यान से देखिएगा 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, कहता आकृति दिया हुआ है, देख लीजिए आकृति कहता 6.54 दिखाई पड़ गया आकृति, किताब देखिए आकृति 6.54 में A दिया है, B दिया है, C दिया है, यहाँ पे F दिया है, D दिया है और E दिया है, यहाँ O मान लीजिए, ठीक है, मान लिए। देखिए इसमें थोड़ा क्या कम करते हैं, इसको थोड़ा मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर में कहता है क्या, तो सिद्ध करे, 1 नंबर में कहता है तो सिद्ध करे कि, देखिए कहता है तो सिद्ध करे कि, क्या कर रहा है सिद्ध करने,
तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस क्या दिया ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब बराबर फिर क्या दिया है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ऐसा करता सिद्ध करते। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हमने क्या काम कर लेते हैं, देखिए हमने ये त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, और फिर एक त्रिभुज छोड़ देंगे, फिर ये त्रिभुज लेंगे, ठीक है, फिर एक त्रिभुज छोड़ देंगे, फिर क्या लेंगे ये त्रिभुज। कोई दिक्कत? हमने कौन त्रिभुज लेते हैं ए ओ एफ, यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ए ओ एफ से। एक बात बताइए, हमने अगर ए ओ एफ लेंगे तो इसमें बड़का कौन है ओ ए है, तो जो बड़ा होता है वही ना कर्म होता है। तो क्या लिखेंगे ओ ए स्क्वायर बराबर, देखिए ओ ए स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखेंगे ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन क्या फर्स्ट। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब इस त्रिभुज में आइए, ठीक है, त्रिभुज ओ बी डी या बी ओ डी, त्रिभुज बी ओ डी से तो क्या हो जाएगा कर्ण ओ बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ओ बी स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा ओ बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर, तो हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। समीकरण क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा। अब समीकरण तीसरा त्रिभुज क्या होगा सी ओ ई, त्रिभुज सी ओ ई सी, तो कैसे होगा देखिए ओ सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सी ई स्क्वायर ओ ई स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। देखिए इसमें कोई जरूरी ना है कि हम लिखे ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, आप पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, होता है ना कोई रटने लगता है, ठीक है, रटने लगता है तो लिखे ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सर ऐसा होता है जैसे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, पहले लिखना है एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण क्या हो गया, तो लिखते हैं समीकरण 1 2 एवं 3 को जोड़ने पर, देखिए आप सभी को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो जोड़िए, इसको हम जोड़ते हैं क्या लिखते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस, देखिए इसको भी जोड़िएगा ओ बी स्क्वायर प्लस इसको भी जोड़ दीजिए ओ सी स्क्वायर बराबर। अब ये तीनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर ए एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर सी ई स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ गए? अब एक बात ध्यान दीजिए, इसको मिटाकर ढंग से लिख देते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, देखिए ओ एफ ओ डी ओ ई सभी को इधर कर लेते हैं, ठीक है, माइनस हो जाएगा ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, और जो बच गया उधर ही रख दीजिए, क्या बच गया ए एफ स्क्वायर प्लस क्या बच गया बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये नहीं करना प्रूव करने, देखा है, तो यही क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसको नोट कर लीजिए, इसी का 2 बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 8 के 1 नंबर बता दिए, देखिए 8 के 2 नंबर, 8 के 2 नंबर देखिए चित्र वही रहेगा, ए है बी सी, और इसको मिला दीजिए एफ, इसको मिला दीजिए ई, इसको मिला दीजिए डी, इसको डॉट लाइन से मिला दीजिए, ठीक है। कहता तो सिद्ध करें कि कितना दिया हुआ है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हमने देखिए त्रिभुज लेते हैं बी ओ सी, क्या लेते हैं त्रिभुज बी ओ सी से, देखिए इसके अंदर 2 त्रिभुज है, एक तो ये है, या तो आप ले सकते हैं डायरेक्ट त्रिभुज बी ओ डी एवं त्रिभुज सी ओ डी से, तो देखिए ये जो त्रिभुज है इसका क्या हो जाएगा बी ओ बी स्क्वायर बराबर फिर क्या हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। अब इसका लीजिए COD से, देखिए COD से इसका क्या हो जाएगा OC स्क्वायर बराबर फिर क्या होगा OD स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा CD स्क्वायर, समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर
क्या लिखेंगे, घटाने पर घटाइए, माइनस ई माइनस ई माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, ये घटेगा। ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। समीकरण क्या 3 होगा। अब आइए त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सी ओ ई एवं त्रिभुज ए ओ ई, कोई दिक्कत। अब इसका कर्म क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, समीकरण 4। फिर क्या होगा, अब ये त्रिभुज आएगा तो इसका हो जाएगा ओ ए स्क्वायर बराबर, फिर क्या होगा, ए ई स्क्वायर या ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, समीकरण 5। तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ठीक है, लिखेंगे घटाने पर, ये भी घटा दे, ये भी घटा दे, ये भी घटा, ये तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये घटकर हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा ई सी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, ठीक है, समीकरण क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम फिर करते हैं त्रिभुज, देखिए ये और ये लेते हैं, त्रिभुज ए ओ एफ एवं क्या हो जाएगा, बी ओ एफ से, तो इसका क्या होगा कर्म, ओ ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, देखिए ओ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर, लिख सकते हैं ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, समीकरण कितना, ये अच्छे था, ये हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लेते हैं त्रिभुज बी ओ एफ, यहाँ दिया है, इस त्रिभुज को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ओ एफ स्क्वायर प्लस, अब फिर क्या हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर, ये समीकरण कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये माइनस 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 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, समीकरण कितना हो जाएगा 9। अब देखिए ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये क्या हो गया 9, लिखेंगे समीकरण 3 6 एवं 9 को जोड़ने पर, ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ते हैं तो समीकरण 3 यहाँ है, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ठीक है, फिर ये लेना है प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर प्लस, अब ये लेना है ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, इधर एक साइड ब्लॉक हो गया, अब इधर साइड बढ़ा देते, इधर क्या है, तो बी डी स्क्वायर माइनस क्या होगा सी डी स्क्वायर प्लस, फिर इधर आइए ई सी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, तो दिक्कत। अब देखिए ये प्लस माइनस करके क्या 0 होगा, समझ रहे हैं। अब बराबर ये सब देख लीजिए, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर माइनस एस ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, दिक्कत। देखिए जो जो माइनस वाला है सब इधर आ जाएगा, 0 प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर बराबर, अब जो बच गया प्लस उधर बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या करता प्रूव करें, देखिए ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी है इधर, तो लिखते हैं बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर बराबर, इसको उधर लिखिए सी डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत समझे। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 8 नंबर बता चुके थे, देखिए 9 नंबर प्रश्न है, देखिए 9 नंबर कहता है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते, ठीक है। इसके नामकरण ए बी सी कर दिए, कहता है 10 मीटर लंबी सीढ़ी, देखो जो लंबा सीढ़ी होता है ये होता है, ये कितना दिया हुआ 10 मीटर दिया हुआ, तो फिर कहता है 8 मीटर ऊंचाई, ये कितना दिया 8 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, कहता है ये खिड़की तक पहुंचे, दीवार के आधार, देखिए कहता है कि आधार बीसी चाहिए, ध्यान दो, तो बीसी बराबर किसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर, कर्म का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा तो 100 माइनस 64 हो जाएगा, तो इस कितना हो जाएगा 36 के बराबर कितना 6 मीटर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न
कहता 18 मीटर ऊंचे। देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी। अब 18 मीटर क्या है, ऊंचाई दिया, ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। फिर कहता है कि तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा है, खंभे के आधार से कितना दूरी पर गाड़ा जाए कि तार के तने हुए तार की लंबाई, देखिए ये लंबाई हुआ, तार की लंबाई कितना दिया, 24 मीटर। ये चाहिए बीसी। तो अभी तुरंत बीसी बराबर हमने बता चुके थे क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इधर हो जाएगा किसका, 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। इसको रूट कर देंगे तो ये 500 क्या हो जाएगा, 76 माइनस 18 300 कितना हो जाएगा, 24। इसको घटा दीजिएगा तो 200 कितना हो जाएगा, 52। कोई दिक्कत। देखिए 252 जो आया है, इसका हमने क्या कर लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 6√7। तो अब देखिए ये मीटर में है या सेंटीमीटर, मीटर में है तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत समझे। अब ये 6√7 कैसे आया, सो ध्यान दीजिए। 252 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 24, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 63, फिर 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 21, फिर 3 से भाग देंगे कितना, 7। देखिए 2 में योग निकलता है। चलिए अब आइए कितना, 10 नंबर। 11 नंबर देखिए प्रश्न। 11 में कहते हैं हवाई जहाज है, हवाई अड्डे से उत्तर की दिशा में, तो दूर के उत्तर ऐसे कर ले, ये उत्तर हो गया, ठीक है। तो 1000 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है। कहता है क्या कि एक अन्य है हवाई जहाज, दूसरा हवाई जहाज है जो पश्चिम की दिशा से, इसको पश्चिम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना चलता है, तो 1200 किलोमीटर समझे पर आवर से चलता है, ठीक है। कहता है कि 1.1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी, देखो दोनों हवाई, इसको देखिए 1.1/2, इसको इससे कर देंगे 3/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/2, आई भी कितना हो जाएगा, 3/2। इसको मिला दीजिए इससे, ठीक है। यही कहता है बीच की दूरी क्या होगा। इसको 2 काट दिए कितना, 6 6 1800। इसको 2 काट दिए 500, अति 5 आए 1500। अब हमें कहता है इसको ए, इसको बी, इसको सी, तो AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर, AC बराबर क्या हो, रूट क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना दिया, 1500, 1500 का स्क्वायर। BC कितना दिया, 1800, 1800 का स्क्वायर। तो दिक्कत, तो कितना हो जाएगा, 225 पर 1 2 3 4 शून्य, आई हो जाएगा 324 पर 4 शून्य, ठीक है। इस सब को जोड़ दीजिए, देखिए 5 4 9 2 2 4 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 शून्य। तो दिक्कत। अब इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो 9 गुना कितना 61, इसको कर लेते हैं 4 शून्य है तो 100 गुना क्या हो जाएगा, 100। तो 9 का वर्गमूल कितना, 3, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसका 2 को 100 है तो 100 आ जाएगा, तो लिखेंगे 100 और रूट 61, इसको लिख सकते हैं 300 और रूट क्या 61। अब इसको देखिए यही क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ये हो गया आपके कितने, 11 नंबर। देखिए यहाँ में 12 नंबर बता देते हैं। तो 12 नंबर में कहता 2 को खंबा है, वो 6 मीटर है, 11 मीटर। देखिए ये खंबा है 6 मीटर और ये हो गया 11 मीटर, ठीक है। इसको मिला दीजिए, ये दिया हुआ दूरी कितना, 12, ये 12 तो ये भी 12, ठीक है। और इसको इधर मिला, अगर ये 6 है तो भी क्या होगा, 6 तो ये कितना होगा, 5 होगा, होगा 5। हम ABCDE दर्शा दिए, ठीक। तो हमें क्या कहते हैं, ऊपरी सिरा के बीच की दूरी क्या होगा, ये बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो मतलब AC बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, रूट 144 प्लस कितना 25, तो कितना हो जाएगा, रूट 169। इसका वर्गमूल कितना, ये क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 तक कंप्लीट है, इसको नोट कर लीजिए।